गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 में भारत के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि देश में विकास करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं और ये जो हम नियोजन वाला लेसन पढ़ रहे हैं, इस नियोजन में यही बताया गया है कि जैसे भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर विकास नहीं हो पा रहा, वो पिछड़े क्षेत्र हैं या फिर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी जनजातीय लोग रहते हैं, वहां पर उनका विकास नहीं हुआ, तो उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो भारत में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में भारत में क्षेत्रीय विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों के आर्थिक विकास के असंतुलन को कम करने के लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि ये चलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राज्य, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को प्रारंभ किया गया है। यानी वहां जहां पर लोग पूरी तरह से विकसित नहीं है, उन्हें पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वहां पर अलग अलग तरह की सुविधाएं लोगों को देकर उनका विकास किया जा रहा है। जहां पर सूखा पड़ता है वहां पर लोगों को सिंचाई के साधनों को उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि वो कृषि कर सके और अपने निर्वाह योग्य कृषि कर सके। और इसके अलावा जहां क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाएं नहीं है, वहां पर सड़कें और उनको जीवन निर्वाह की दैनिक आवश्यकताओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए अलग अलग चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो इस तरह से ये जो नियोजन किया गया है, ये जो प्लानिंग की गई है, इसमें पर्यावरण को और परिस्थितिकी को ध्यान में रखकर किया गया है ताकि वनों को और भूमि को कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। इस तरह से ये नियोजन किया गया है। और इसमें पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 5वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के सभी पर्वतीय जिले जो वर्तमान में उत्तराखंड में है और मिकिर पहाड़ी और असम के उत्तरी कछार की पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 जिलों में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। वर्ष 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने सिफारिश की कि उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र में शामिल किया जाए जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है, जिनमें जनजातीय उप योजना क्रियान्वित ना हो। और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों में के विकास के लिए अलग अलग सिफारिशें की थी, जैसे सभी लोग लाभान्वित हों, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं, स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास हो, जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाया जाए और इसके अलावा प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों को शोषण से बचाया जा सके और उन क्षेत्रों में बाजार व्यवस्था को सुधार किया जा सके और श्रमिकों को लाभ पहुंचे। इस तरह से अलग अलग तरह जहां पर बाजार की सुविधा नहीं है, परिवहन के साधनों की सुविधा नहीं है, वहां के लोगों को इन सभी आवश्यकताओं को उनकी पूरी की गई और साथ साथ उनका विकास किया गया। और इसके अलावा उनके व्यापार में भी जो शोषण हो रहा था उसके लिए भी उन्होंने अलग अलग कदम उठाए। तो ये पिछड़े क्षेत्रों के लिए है। पहाड़ी क्षेत्रों में स्थलाकृतिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं के आधार पर इनके विकास की व्यापक योजनाओं का निर्माण किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग के उद्देश्य से बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास को शामिल किया गया। इसके अलावा सूखा संभावित क्षेत्र जहां पर सूखा पड़ता है, उन क्षेत्रों में भी पंचवर्षीय योजना के इस कार्यक्रम के अनुसार सिंचाई योजना, परियोजना और भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारगाह विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़कें, बाजार, ऋण सुविधाएं, सेवाओं को शामिल किया गया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय समिति की समीक्षा के अनुसार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और जिसमें कृषि और
संबंध सेक्टरों के विकास की तक सीमित रखा गया। पर्यावरणीय संतुलन और पुनर्स्थापन को प्राथमिकता मिली। यानी साथ साथ ये भी ध्यान रखा गया कि जिस तरह से ये विकास किया गया है इसके साथ पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसके साथ जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि के लिए सीमांत भूमि का भी उपयोग होने लगा और पर्यावरण स्वरूप पारिस्थितिकी ह्रास शुरू हो गया। इसलिए सूखा संभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना अनिवार्य हो गया। इस तरह से ये सारे अलग अलग कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा उठाए गए, इसका मेन मोटिव ये था कि जहां पर लोगों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उनको सुविधाएं दी जाए और उनका सही ढंग से विकास हो सके। ये पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए है। आपके इस लेसन में एक और टॉपिक भी है जिसमें उन्होंने एक क्षेत्र की स्टडी बताई गई है, भरमौर जिला है, उस क्षेत्र की स्टडी की है जिसमें लोगों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी और उसके साथ साथ लोगों का विकास नहीं हो पा रहा था। उस क्षेत्र के बारे में पूरा अध्ययन किया गया है और सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनके विषय में इसमें जानकारी दी गई है। ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां तक जो नियोजन और मैंने आपको पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के जो स्टेप्स बताए हैं और इसके साथ जो सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम के बारे में आपको बताया है, इसको अच्छे से आप पढ़ लेना और समझ लेना। यहां तक आपको मैं आज पढ़ा रही हूं, इसका अगला टॉपिक मैं आपको कल डिस्कस करूंगी। थैंक यू।